तो कथा श्रवण करने का नियम है कि स्थिर रहे, मन से भी और तन से भी। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में समा गया और कथा प्रारंभ। एक दिन की कथा प्रारंभ हुई और संपन्न हुई। जैसे ही संपन्न हुई तो 7 गांठ की बांस थी, एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा जब संपन्न हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा संपन्न हुई तो तीसरी गांठ, और ऐसे ऐसे करके 7 दिन की कथा जब संपन्न हुई तो 7 गांठ की बांस फट गई और उस बांस से दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीत वासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलाल विता। और दिव्य रूप धर करके जब प्रकट हुआ, सब देखने लगे कि ये देवताओं के जैसी ये कौन प्रकट हो गया, आप कौन हैं? तो कहा मैं धुंधकारी हूं। और भागवत भगवान की ऐसी महिमा कि जब मैंने भागवत भगवान को श्रवण किया, भागवत कथा श्रवण की, तो मैं इतना बड़ा पापी धुंधकारी, इतना बड़ा दुराचारी पतित पावन हो गया। और पतित पावन हो करके देखो तो ऐसी कृपा भागवत जी की कि ऐसा दिव्य स्वरूप मुझे मिला। और धुंधकारी ने भागवत जी के समक्ष खड़े होकर के कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो अपि तधन्यः कृष्ण लोक फल प्रदाः। धन्य है भागवत जी कि जिन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझ जैसे पापी पर, और ऐसी कृपा की कि आज मुझे प्रभु का धाम मिल रहा है। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि भागवत जी एक पापी को भी तार देते हैं, एक दुराचारी को भी पावन पुनीत कर देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा जीव के लिए, इससे बड़ी कृपा क्या होगी हम सबके लिए। और जब ऐसी कृपा भगवान की एक पापी, एक दुराचारी पर हो सकता है, तो विचार कीजिए कि हम आप जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के नाम को निरंतर लेते हैं, तो भला क्या ऐसी कृपा भगवान हमारे आपके ऊपर नहीं करेंगे? करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बस हमारे जीवन में सत्संग बना रहे। और सुंदर जब धुंधकारी चला गया तो श्रोताओं ने कहा कि भैया, गोकर्ण भैया, कथा तो हम सब ने भी सुनी, हम लोगों के लिए तो विमान आया नहीं और धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी ने पूरे मन से भागवत कथा को श्रवण किया है, इसलिए विमान आया। आप सब मन से श्रवण नहीं कर रहे थे, आप सबका मन कहीं और था। तन तो था कथा पंडाल में, पर मन कहीं और था। और भगवान तन का विषय नहीं है, भगवान तो मन का विषय है। तन आपका कुछ भी करे, कहीं रहे, लेकिन आपका मन हरि चरणों में रहे। लेकिन लोगों को लगता है कि सुंदर हम भगवान के पास बैठे, भगवान को सजाएं, सवारें, सब करें, और मन लगा नहीं, तो सोचता है व्यक्ति कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। बिल्कुल नहीं, आप निश्चित रूप से करें, आप ठाकुर जी की सेवा करें, आप मंदिर जाएं, आप दर्शन करें, आप उनके पास बैठें, लेकिन ये सारे कार्य तब करें जब आपका मन आपके साथ हो। तब आपके इन कार्यों में पूरे मन से आपके द्वारा सेवा हो, तब तो ये बात ठीक है। लेकिन मन नहीं लग रहा, फिर आप कर रहे हैं, तो भगवान शरीर का विषय नहीं है, भगवान तो मन का विषय है। मन चाहिए, मन से आप सेवा कीजिए, मन से याद कीजिए, मन से प्रभु को बुलाइए, पुकारिए, कहिए
कि हे प्रभु, जीवन के इतने वर्ष बीत गए, आपसे मुलाकात नहीं हुई, क्या यूं ही जीवन बीत जाएगा, क्या मुलाकात नहीं होगी? ऐसे भाव रखें। वो किसी भी प्रकार के सुख सुविधा आपसे नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका भाव चाहते हैं। एक बार एक पंडित जी ने कहा, कोई कथावाचक आए हुए थे, तो उसी गांव के एक पंडित जी थे। उन्होंने कथावाचक से कहा कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम ठाकुर जी को सुंदर सजाएं, सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान करें और सुंदर उन्हें भोग लगाएं। मन तो बहुत होता है, पर है नहीं व्यवस्था। तो कथावाचक ने कह दिया कि यदि आपके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, तो आप मन से क्यों नहीं करते? आप एकांत में स्नान ध्यान करके बैठ जाएं और आप मन ही मन विचार करें कि आपने भगवान को नहलाया, आपने भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाया, आपने सुंदर आभूषण पहनाए, सुंदर पगड़ी बांधी और सुंदर जो कुछ भी आपके मन में आए वो भोग आपने तैयार किया और सुंदर भगवान की छवि के समक्ष रख करके उसका भोग लगाया। ऐसा क्यों नहीं करते? तो उस पंडित जी ने क्या किया कि कथावाचक की बातों को स्वीकार करके और अपने घर जा करके और बस प्रतिदिन स्नान ध्यान करके और बस ठाकुर जी के समक्ष बैठ जाता और बैठ करके ऐसा ही करता। आंख बंद कर लेता और धीरे धीरे करके जो कुछ भी बताया था वो सब करता। तो एक दिन की बात है कि मन ही मन वो पंडित जी रात में जब प्रभु को विश्राम करा रहे थे, तो उससे पहले दूध का भोग लगाने गए और दूध का भोग लगाया तो उसमें सुंदर मेवा मिष्ठान जो कुछ भी बना वो डाला और अब चीनी डालने की बारी आई। तो मन से वो विचार कर रहे थे कि वो चीनी डाल रहे हैं। तो जब चीनी डाल रहे थे तो चम्मच में चीनी थोड़ा ज्यादा आ गई। तो जैसे ही चीनी ज्यादा आ गई तो चूंकि कंजूस थे पंडित जी, तो पंडित जी ने क्या क्या कह रहे, नहीं नहीं ज्यादा ही चीनी हो गई। तो वो मन ही मन ज्यादा होने के वजह से उस चम्मच की चीनी को वापस पात्र में रखने लगे, मतलब चीनी को कम कर दिया और कम करके एक चम्मच को आधा चम्मच बना करके दूध में डाल दिया मन ही मन। और जैसे ही दूध में डाला वैसे ही भगवान प्रकट हो गए और कहा, अरे पंडित जी, जितनी चीनी थी चम्मच में वो पूरी चीनी डाल ही दिया होता। रोने लगे पंडित जी कि प्रभु मैं तो यहाँ पे भी कंजूसी कर रहा था और आप प्रकट हो गए। तब भगवान ने कहा कि यदि कोई मेरी पूजा आराधना बहुत व्यवस्थाओं के साथ करता है और मन नहीं है, तो वो पूजा वो आराधना सफल नहीं होती है। लेकिन आपने, भले ही आपके पास साधन नहीं है, लेकिन आपने मन से मेरी पूजा की, आपने मन से ये स्वीकार किया कि ज्यादा चीनी पड़ जाती, मैं चीनी ले सकता हूँ दूध के साथ, तो आपने कम किया। इसका मतलब आप जानते हैं कि मेरे अंदर भगवान है, इस छवि के अंदर भगवान है। आप मुझे स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं खुद को कैसे रोक सकता था, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। भाव से पूजा करने के कारण, मन से सेवा करने के कारण आज पंडित जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो धुंधकारी कि आत्मा को तो मुक्ति मिली, सबको नहीं मिली। तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप सब मन से नहीं सुन रहे थे, यदि जिस दिन आप मन से सुनते आपको भगवान की प्राप्ति होती।